ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताना मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित भारतीय इतिहास से हमारी एक सीरीज चल रही है और इसमें भैया हम प्राचीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न संग्रह कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ मध्यकालीन भारत का भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा और भैया इसमें हमने प्रीवियस ईयर को भी शामिल किया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेंगी तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। भैया इसमें पुराने प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है। शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जी आप लोगों के सामने, इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? अच्छा, इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त ही क्या है? यही है स्थायी बंदोबस्त की दर। यही क्या भैया? इसी को ही। इसका आंसर क्या है? आंसर लिखेंगे आप, आंसर है जिसका कॉर्नवालिस। क्या आंसर है? आंसर है प्यारे बच्चों कॉर्नवालिस। आंसर इसका कॉर्नवालिस है। ये रहा कॉर्नवालिस। ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं जी। यही है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें भैया 20 साल के लिए अंग्रेज टैक्स डिसाइड कर देते थे और उसमें ये था कि हर 5 साल में इतना % की वृद्धि होगी। और ये सब इन्होंने भैया तालुकदारों और जमींदारों को दे दिया कि भैया आप लोग वसूल करेंगे, जितना वसूल करेंगे वो आपके पास रहेगा, लेकिन इसमें से जितना इन्होंने स्थायी बंदो या इस्तमरारी बंदोबस्त में लागू किया है उतना आपको ब्रिटिश खजाने में जमा करना पड़ेगा, यानी कंपनी को देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। टॉमस मोनरो और किस भू राजस्व बंदोबस्त से? तो टॉमस मोनरो किससे थे? स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रियायतवारी बंदोबस्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किससे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे तो रियायतवारी। अच्छा, कैप्टन मुनरो और साथ साथ इनके साथ थे कि रीड थे, कैप्टन रीड। मुनरो और रीड दोनों ने रियायतवारी व्यवस्था। रियायतवारी व्यवस्था में क्या था जी? रियायतवारी व्यवस्था थी कि सीधे किसानों को जमीन दे दी जाती थी, किसानों से ही ये लोग वसूल करते थे। कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो याद रखना टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ये थे ना, इसमें थे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? तो महलवारी क्या थी भैया? सरपंच टैक्स वसूल करता। गांव का क्या था? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था। इसमें गांव का मुखिया ग्रामीण लोगों से, किसानों से, ग्रामीणों से टैक्स इकट्ठा करता था। ये था महलवारी। कॉर्नवालिस इसकी फोटो आपको दिख रही है ऊपर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें आंसर क्या है? तो महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? क्वेश्चन ये भैया। तो महलवारी व्यवस्था पंजाब के क्षेत्र में थी, है ना। पंजाब के क्षेत्र में थी महलवारी व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। और ये इस्तमरारी कहाँ थी भैया? ये थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इसमें ये लागू थी। ठीक है। और ये जो रैयतवारी थी ये भैया कहाँ? आंध्र प्रदेश, साउथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में थी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निकासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो बताइए कौन नहीं करता था? इनमें से कौन है जो दादा भाई नौरोजी के धन निकासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक नहीं करते थे, आरसी दत्त नहीं कर रहे थे, एम जी रानाडे नहीं कर रहे थे, या सर सैयद अहमद खान नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहे थे इनके? तो भैया जो ड्रेन वेल थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, उसमें सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे। देखो इनका फोटो भी है। और इन्होंने भैया कॉलेज की स्थापना की थी, कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की इन्होंने। यूनिवर्सिटी की स्थापना की इन्होंने। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भैया ये लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भैया वो है दादा भाई नौरोजी। फोटो दिख रहा है आपको दादा भाई नौरोजी का। याद रखना कब लिखी थी? 1905 में लिखी थी इन्होंने पुस्तक। कौन सी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? बताओ असम में सबसे पहले चाय कंपनी कब लगी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं जल्दी से।
तो भैया 1839 में लगी थी असम में। चार्टर एक्ट भी तो आए थे इसी समय, 1843 में चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ही 1839 में ये स्थापना हुई थी कंपनी की। कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था चाय पर। और ठीक है भैया, तो उसी समय जो पहला चाय की कंपनी स्थापित हुई थी वो स्थापित 1839 में असम में हुई थी, है ना भैया, असम। चाय के बागान से आपको दिख रहे हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ लेके चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है जी, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ कौन से थे? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल्दी बताएं क्या आंसर रहेगा इसका। वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो भैया, क्या आंसर इसका रहने वाला है भैया। तो 18वीं शताब्दी के अंदर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कौन कौन से पेय पदार्थ, पन्य पदार्थ कह लो, स्टेपल कमोडिटीज़ भैया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेपल, इंग्लिश में आप कह सकते हो भैया इसको, इंग्लिश में इसको स्टेपल कमोडिटीज़ के नाम से जाना जाता है, कमोडिटीज़। तो ये थी। तो बताइए फिर, बंगाल से निर्यात कर रहे थे लोग, तो किस किस चीज़ को करते थे भैया? कपास को करते थे, ठीक है जी, रेशम को करते, सोरा का अफीम, तो ये कर रहे थे भैया बंगाल से निर्यात। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक थी कब? 1901 में प्रकाशित थी। अच्छा, मैंने कहीं 5 ली थी, 5 नहीं भैया, एक में प्रकाशित हुई थी ये बुक, 1 में, 5 में नहीं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बताओ, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन थे? सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत, तो सिंचाई व्यवस्था सर थॉमस कॉटन, कर्नल वेयर्ड स्मिथ, या लेफ्टिनेंट प्लेन, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। इनकी फोटो भी दिख रही है आप। सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने इरिगेशन के क्षेत्र में, लैंड इरिगेशन में बहुत काम किया भैया, लैंड इरिगेशन। भारत के संदर्भ में यही लेके आए थे सिंचाई व्यवस्था को। तो अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखितों को विचार कीजिए। तो भैया करो विचार, कुछ दिए हैं आप लोगों को चीज़ें, मिलान करना है, कौन कौन सी सही बैठ रही है वो बतानी है आपको। चलो, औरंग क्या था? औरंग राजकोष का प्रभावी नहीं, औरंग तो भैया गोदाम का नाम होता था, फारसी भाषा में गोदाम होता था। तो पहला तो गलत है, पहला जहाँ गलत है उसको उड़ा दो, ये तो आंसर हो नहीं सकते। चलो, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, हाँ बेनियान बोलते, ये ठीक बात है। मिरासीदार राज्य का, हाँ ठीक है, 2 और 3 ठीक है भैया, ये आंसर। मिरासीदार राज्य का नियमित राजस्व दाता होता था, टैक्स दाता, राज्य का नामित राजस्व दाता मिरासीदार बोलते थे। और वेनियान जो होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट होते थे। अगला क्वेश्चन है, अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो अनौद्योगिकरण, उद्योगीकरण वही होता है उद्योगकरण, और अनौद्योगिकरण उसका उल्टा, उद्योगीकरण ना करना अनौद्योगिकरण कहलाता है। जो अनौद्योगिकरण थे उनके बारे में ये प्रक्रिया भारत में 1813 शुरू हुई, बिल्कुल 1813 से ये मशीनरी भारत है तभी से शुरू है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापारिक एक अधिकार कर लिया था, व्यापार को और कंपनियों को हरा के भगा दिया, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही ठीक बात है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी, शब्द इंपीरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता है, बताएं। इंपीरियल जो प्रीफरेंस है वो किसके लिए बोला जाता है, किस शब्द के लिए, किस चीज़ के लिए इंपीरियल प्रीफरेंस का शब्द का यूज होता है जी? चलो देखते हैं। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों को इंपीरियल प्रीफरेंस, हाँ ये ठीक बात है भैया। भारत में जो ब्रिटिश आयात, बाहर की चीज़ें जो आती थी, ब्रिटेन से बाहर की चीज़ें मतलब ब्रिटेन की चीज़ें आती थी, उन पर विशेष रियायत होती थी, उन पर छूट होती थी, टैक्स कम होता था। और भारतीय चीज़ें बाहर आती थी तो उन पर ज़्यादा टैक्स होता था। तो ब्रिटिश की जो चीज़ें भारत आती थी उन पर जो विशेष छूट दी जाती थी उसी को कहते थे इंपीरियल प्रीफरेंस। तो इसमें आंसर क्या है? आंसर तो पहले ही आ गया, बाकी सब गलत है, पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व, बेगम हजरत महल अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या रानी झांसी का विद्रोह करना। तो बताइए इनमें से कौन सा था भैया? सबसे पहले जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंचे थे। 10 मई 1857 क्रांति शुरू हुई थी। 1857 विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 मेरठ छावनी से, उत्तर प्रदेश से शुरू हुए। लेकिन
11 तारीख को ये सब कहाँ पहुँच गए? तो पहली घटना क्या थी? सैनिक पहुँच गए थे 11 मई को। कहाँ पहुँचे? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे। यही पहली घटना भी है, याद रखना। दिल्ली पहुँचे थे। देखो सैनिक पहुँच चुके। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? क्या क्वेश्चन क्या है? विप्लव थे मतलब विप्लव से जुड़े, विद्रोह से जुड़े थे। कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, ऐसा होना चाहिए। विप्लव से जुड़े थे, गलत टाइपिंग हो गया, जुड़े थे, तो ये आंसर है। तो कहाँ के उससे जुड़े थे? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, या इनमें से कोई नहीं? भैया बैरकपुर छावनी के थे। और बैरकपुर छावनी कहाँ की थी? बंगाल में थी भैया। बैरकपुर छावनी बंगाल के सिपाही थे मंगल पांडे। हाँ जी, बैरकपुर छावनी बंगाल के थे ये। और ये भी याद रखना किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे भैया। 34वीं टुकड़ी, 34वीं रेजिमेंट, 34th थी 34वीं रेजिमेंट, याद रखना 34वीं रेजिमेंट के थे। देखो आपको मंगल पांडे जी का फोटो दिख रहा है। अंग्रेजों ने फिर फांसी दे दी थी हमारे फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे जी को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था भारत का गवर्नर जनरल? 1857 में कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग की फोटो आपको दिख रही है, देखो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। और यही भारत का प्रथम वायसराय बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए और बताएं। चलो, किस विद्रोह से कौन जुड़ा? भाई झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बच्चा जानता है। युगांडा का बच्चा भी आंसर कर देगा। तो पहले का चौथा, 2 में दे रखा है। चलो आगे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, दूसरे का तीसरा। चलो दूसरे का तीसरा का आंसर तो आगे पहला। कानपुर से कौन? फैजाबाद से महल अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खान लिख रखा है ना भैया, 2 जगह। ठीक है, तो अगर इसके बाद जा रहे हैं तो इसका दूसरा है, कानपुर से इन्होंने अजीमुल्ला खान। चलो कानपुर से अजीमुल्ला, वैसे कानपुर से नाना कौन थे? कानपुर से अजीमुल्ला खां भी थे, लेकिन कानपुर से नाना साहब थे पहले। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अजीमुल्ला और अहमदुल्ला, ये भी लिखा होता है जी। ठीक है, तो आंसर क्या है? पहला। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, याद रखना। तो ये अहमदुल्ला थे। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन में अगर लिखा होगा तो ये गलती लिखा होगा, है ना। तो ये अहमदुल्ला थे, है ना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। वीडियो को शेयर करो भैया, शेयर नहीं करते आप लोग। आपको एकदम जबरदस्त कंटेंट दे रहे हैं, आप नहीं करते आप शेयर। बेपगत का सिद्धांत, अच्छा इसको बेपगत के सिद्धांत को भैया इसको कहते हैं भैया हड़प नीति। ये हड़प नीति भी है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इसको, ऑफ लैप्स। ठीक है भैया, इसको गोद निषेध सिद्धांत भी कहते हैं, इसको अपहरण नीति भी कहते हैं। ये सारे एक ही उसके नाम है। ये सारे किसके भैया? ये सारे सिद्धांत किसके हैं? ये सब लेके आए भैया कौन? लॉर्ड डलहौजी आया था भैया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी ने भारत में इसकी शुरुआत की, बेपगत के सिद्धांत की, यही लेके आया था। बेपगत के सिद्धांत को सबसे पहले किसने अपनाया? इसके तहत किसको इसने हड़प नीति? 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था, और सबसे लास्ट में किसको? 1854 में नागपुर को, तिरपन में झांसी को हड़प लिया था इसने, किसने? इस नीति के तहत। और 54 में नागपुर को, और 56 में अवध को सबसे लास्ट में। 1857 क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख कौन थे? तो बिहार से किसने किया था? जगदीशपुर से। अच्छा, बिहार में विद्रोह कहाँ हुआ? केंद्र था जगदीशपुर। और जगदीशपुर से कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। कौन थे जी? कुंवर सिंह थे, याद रखना। कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार जगदीशपुर से, कुंवर सिंह। 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, बरेली के विद्रोह। तो बरेली से कौन थे? तो बरेली से तो भैया खान बहादुर खां। फोटो देख लो खान बहादुर खां का। अगले क्वेश्चन तरफ चलना भैया। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था बताओ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन थे भैया? वो थे एस.एन. सेन। इन्हीं से भैया पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद किताब लिखवाई, जिस किताब का नाम था क्या? सिर्फ 1857। बुक का नाम था भैया, यही था पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम बस कुछ नहीं था, बस 1857 था पुस्तक का नाम। इन्होंने लिखी भैया, नाम है आप लोगों के सामने, एस.एन. सेन जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था बताओ। अंग्रेजों का कट्टर प्रतिद्वंदी कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, इमदादुल्ला, फजल शेरवादी या नवाब लियाकत अली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इस समय अंग्रेजों का कट्टर विरोधी कौन था? जल्दी आंसर बताएं भैया, क्या आंसर होगा? तो याद रखना, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद के जो फैजाबाद से विद्रोह किया था, फैजाबाद से विद्रोही या नेता, ये थी जी मौलवी अहमदुल्ला, ये आपको दिख रहे हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? मूल निवास कहाँ था, कहाँ से पैदा हुए थे मिर्जा गालिब साहब? बताइए, मिर्जा गालिब जी कहाँ जन्म हुआ था? ये मिर्जा गालिब का जन्म हुआ आगरा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म था भैया मिर्जा गालिब जी का, इनका जन्म हुआ भैया आगरा में। कब हुआ? तो 27 दिसंबर को हुआ था जी, 1796 में वहाँ पैदा हुए, इम्पोर्टेंट है। और 1869 में दिल्ली में मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। 1869 दिल्ली में मिर्जा गालिब की डेथ हो गई। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1858 में की थी भैया। कब? 1858 में कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 को भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथों से निकलकर महारानी विक्टोरिया की, देखो एक अच्छी फोटो आपको दिख रही है। निम्न में से कौन असम के 1857 की क्रांति का नेता था? बताइए, असम से कौन थे जी? हमारे नेता आपसे दिख रहे हैं असम के, बताओ कौन थे? दीवान मानीराम दत्त थे, कंदेश्वर सिंह थे, पुरंदर सिंह थे, प्याली बराऊ थे। तो बताइए कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम से कौन थे भैया? असम से जो थी वो थे दीवान मनीराम दत्त थे। ये आंसर भी, ये फोटो भी आपको दिख रहा है उनका। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की? बताइए, अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता किसने की थी? तो भैया वो की थी ग्वालियर के सिंधियाओं ने। ग्वालियर की सिंधिया फैमिली ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 क्रांति में। और 1905 में करजन ने कहा भी, एक स्टेटमेंट बोली थी करजन ने कहा था, अगर 1857 क्रांति में सिंधिया हमारे साथ नहीं होते तो हम 1857 क्रांति में ही भारत से हमारा बोरिया बिस्तरा बंद गया होता। तो बहुत सहायता की भैया सिंधियाओं ने अंग्रेजों की। 1857 के संदर्भ में ग्वालियर सिंधियाओं ने 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी? बताओ। 1857 में संघर्ष लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? तो सबसे ज़्यादा भैया कहाँ से? अवध से। सिपाही कहाँ से होते थे सबसे ज़्यादा? भैया सेना में भर्ती ही सबसे ज़्यादा कहाँ से होते थे? सबसे ज़्यादा भर्ती ही भैया अवध से होते थे, याद रखना। और 1857 क्रांति में अवध से कितने सैनिक थे? भैया 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था, ठीक है जी, 75,000। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, बताओ किसके थे अजीमुल्ला खां? तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के? तो बताओ किसके सलाहकार थे अजीमुल्ला खां? तो अजीमुल्ला खां जो नाना साहब के सलाहकार थे, जो पेशवा थे नाना साहब, उन्हीं के सलाहकार थे भैया, याद रखना। अच्छा, नाना साहब का जो असली नाम है वो क्या था? नाना साहब का असली नाम था धोंदू पंत, याद रखना, धोंदू पंत नाम था। और जो इनका शिष्य था नाना साहब का, तात्या टोपे, ये तात्या टोपे लिखा हुआ है, इनका असली नाम क्या था भैया? इनका वास्तविक नाम था जी भैया आत्माराम पांडुरन। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो भैया वो देखा था गालिब ने, मिर्जा गालिब ने। और मिर्जा गालिब का नाम है मोहम्मद अशदुल्ला खान नाम है जी, मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की? बताओ, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं किए थे? निजाम ने,
विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु के पौलीगार या त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी। तो बताओ किसने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर है भैया? तो बगावत निजामों ने नहीं की थी, ये तो कंपनी के साथ मिल जाते थे थोड़े थोड़े पैसों में हैदराबाद की निजाम। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताओ। तो एक तरफ आपको सथान दिख रहा है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्व करता दिख रहे हैं, तो बताइए किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। देखो, संभल से सुरेंद्र शाही थे, बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र शाही थे। गंजम से राधा कृष्ण दंडसेना थे, ये भी ठीक है। कश्मीर से गुलाब सिंह थे, लेकिन लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे। लखनऊ से थोड़ी ना, अब लियाकत अली जो थे ये तो इलाहाबाद से थे, है ना भैया? तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो यही गलत है ना। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बताओ। 1857 बैरकपुर में कौन था ब्रिटिश जिसको, तो कौन था बताइए? तो कौन थे? हेरशे और बाघ थे। बाघ ऑप्शन में, तो हेरशे ये था बैरकपुर में। बाघ को गोली मारती, बाघ भी था ऑप्शन में। हेरशे थे, हेरशे और बाघ थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था तथा तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। और 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? वो कहते थे भैया पेट में ही था, भ्रूण जैसे बच्चा होता है ना, भ्रूण में इतना ही राष्ट्रवाद था हमारे अंदर, ढंग से पनपा नहीं, जन्म ही नहीं हुआ राष्ट्रवाद का ढंग से, भ्रूण अवस्था में था। तो कौन है भैया, कौन इतिहासकारों को ऐसा मानना है? तो ऐसा मजूमदार और एन सेन मानते भैया। तो ये आंसर क्या भैया? एन सेन और मजूमदार। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया वीडियो के साथ जोड़ेंगे। इससे अलावा भैया 2 और वीडियो करंट अफेयर की एनसीईआरटी पर आधारित हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। प्राचीन भारत पूरा एनसीईआरटी पर आधारित प्रीवियस ईयर के साथ पढ़ा हुआ है, मध्यकालीन पढ़ा हुआ भैया। हरियाणा में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एससीएस से लेकर हर एग्जाम के लिए आप यूपीएससी तक हमारे इसको दे सकते हो। हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, और हर एग्जाम के लिए ग्रुप डी, सीईटी, यूपी पैट, बिहार पुलिस, बीपीएस, सब के लिए आप हमारी वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।